वोटिंग लाइन्स हो चुकी है क्लोज। जी हाँ, आज क्या डबल एविक्शन होने वाला है, पूरी लिस्ट निकल के सामने आ चुकी है। थोड़ा सा चेंज हुआ है, उलटफेर हो चुका है। आखिर किसको कितने वोट मिले हैं, कौन कितने नंबर पे है, पूरी डिटेल गाइस हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर गाइस कल का जो वोटिंग ट्रेंड था ना, वो बड़ा कमाल का था, क्योंकि मुनव्वर के फैंस है ना, वो कहीं ना कहीं रिंकू जी को वोट कर रहे थे और जिसके चलते आयशा नीचे जा रही थी। लेकिन अब जो वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आया है ना, क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आया है कि भैया अब इसी के आधार पर ही एलिमिनेशन होगा। जी हाँ, सेट से अपडेट हमने ले ली है और हम आपको बताते हैं कि भैया यहाँ पर हमारे जो गुप्तचर ने हमें अपडेट दी है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 पर अभी भी अभिषेक कुमार है, जिसको भैया छप्पड़ फाड़ के वोट मिले हैं और लास्ट तक बिल्कुल एंड तक 10 बजे वोटिंग लाइन क्लोज होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं एंड तक नील से ऊपर रहे हैं। नील और कहीं ना कहीं अभिषेक में ज्यादा मार्जिन नहीं रहा, लेकिन नील कोशिश करते रहे ऊपर आने की, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक की जनता उसे नीचे नहीं आने दी और कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार नंबर 1 पे एंड मूवमेंट तक रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मिले हैं अभिषेक कुमार को वोट। और नंबर 2 की बात करें तो नील भट्ट, ऐश्वर्या के जाने के बाद नील अपना गेम थोड़ा थोड़ा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं नील को अभिषेक से थोड़ा कम मिले हैं, लेकिन वो नंबर 2 पे है। अब यहां पर पूरा खेल जो चल रहा था ना गाइस, वो 3 और 4 नंबर का था। कभी आयशा है वो नंबर 3 पे होती है, लेकिन यहाँ पे मुनव्वर के फैन है वो भैया रिंकू को वोट देकर उसको नंबर 3 पे पहुंचा देते हैं। अब आयशा नंबर 4 पे चली जाती है। लेकिन जैसे ही वोटिंग लाइंस क्लोज होती है, नया ट्रेंड निकल के सामने आता है, क्लोजिंग निकल के सामने आता है, फाइनल निकल के सामने आता है, तो यहाँ पर नंबर 3 पे आयशा आ गई है। जी हाँ, ये पता है कब चेंज हुआ? रात के एपिसोड से। रात के एपिसोड से कहीं ना कहीं आयशा लोगों को सही लगी है और जिसके चलते आयशा को वोट मिले हैं और आयशा को मुनव्वर के फैंस ही वोट कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर मेकर्स क्या कर सकते हैं? क्या आयशा को बाहर कर सकते हैं? कर भी सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 पे होने से कुछ नहीं होगा। वो कोई टास्क रख के आज बाहर कर सकते हैं। वो इस प्रकार से कि अब आपको पता है कि बहुत हो गया, 2 हफ्तों से लगातार वो एक्सपोज ही कर रही है, मुनव्वर का गेम ही खराब कर रही है, तो इससे क्या होगा? तो मेकर्स है अभी ये प्लान कर सकते हैं कि भैया अभी आयशा को बाहर करते हैं, जो 1 महीना बचा है उसमें मुनव्वर का खेल देखते हैं। मुनव्वर अकेले खेलेगा, बढ़िया से खेलेगा और कहीं ना कहीं दोबारा गेम में वापसी करेगा। तो इस प्रकार से भी आयशा का एलिमिनेशन हो सकता है। तो नंबर 3 पे आयशा खान है और नंबर 4 पे रिंकू जी है। अब डबल एविक्शन भी गाइस हो सकता है, क्योंकि रिंकू का भी कोई भी घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिंकू हर बार कहीं ना कहीं बच जाती है और इस बार भी वो ऐसी चीजें कर रही है, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर रही है जिससे कि वो बच जाए। लेकिन मेरे हिसाब से उसका एलिमिनेशन होना चाहिए और अगर एलिमिनेशन होता है तो दोनों का भी हो सकता है, क्योंकि देखो आयशा को तो बिग बॉस निकाल सकते हैं मुनव्वर का गेम सही करने के लिए और उसकी थोड़ा पर्सनैलिटी ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है काफी ज्यादा डाउन जा रखे हैं और जो पहले मुनव्वर थे और अब मुनव्वर है उसमें बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। अब गेम बनाने के लिए बिग बॉस कर सकते हैं और रिंकू जी को भी बाहर कर सकते हैं। अब देखना होगा, नया साल ये अपने घर जाकर मनाते हैं, लेकिन आज सलमान खान आएंगे वीकेंड का वार शूट करने के लिए। उनके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं कि भैया किस किस की क्लास वो ले सकते हैं। और इसके साथ गाइस आप बताइए, क्या रिंकू जी को बाहर होना चाहिए या फिर आयशा को डबल एविक्शन हो जाना चाहिए या फिर सिंगल होकर रिंकू जी को बाहर हो जाना चाहिए, आयशा को रहना चाहिए? क्या बोलोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।